जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार ईसाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 11/3/2018 को संपन्न हुआ था। ये प्रथम पाली का एग्ज़ाम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। भारत का प्रथम ओरक संयंत्र स्थापित किया गया था तो सिंदरी में किया गया था। कब हुआ था? तो 1951 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो? समान हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। और गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था लहना। इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम लहना। लहना इनका वास्तविक नाम था। और ये लंगर व्यवस्था को क्या कहते हैं? अस्थाई कर दिए थे। जो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पर विचार कर सही का उत्तर चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं। हाँ, तो हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो 12 मासी होती है, अर्थात उनका जल 12 महीने बहता रहता है। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उन नदियों को जल प्राप्त होने का स्रोत एक तो वर्षा का जल होता है, और दूसरा जब गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होती है तो हिमालय पे जो बर्फ जमा रहता है उसके पिघलने से उसका जल नदियों को मिलता रहता है। आर में कहता है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में होती है। तो हिमालय की नदियों का जो उद्गम का स्रोत है वो हिमानी में ही होता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही पुष्टि करता है। आगे देखते हैं किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? तो कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल तभी बनेगा उससे कम मिनिमम 4 राज्यों से उसे मान्यता प्राप्त हो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा कृषि ऋण से। निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी पर। आगे देखते हैं किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल ये तो किए थे, स्वतंत्र मजदूर संघ इसका भी किए थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका भी किया था। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, यह एक प्रकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। जो भारतीय नागरिक हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो बना सकते हैं संघ। और ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से यह तात्पर्य होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको कौन रोकता है? तो उनसे हमारी रक्षा ओजोन लेयर ही करता है, जो समताप मंडल में पाया जाता है। जो समताप मंडल में पाया जाता है, जब ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाती है तो उसी को कहा जाता है कि ओजोन परत में छेद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं। जो देश अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और जो देश अस्थायी होते हैं 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं? तो एक यूके है यानी ब्रिटेन, दूसरा यूएसए अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा हो जाता है चाइना, और पांचवा हो जाएगा रसिया। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कुट का प्रयोग सही कीजिए। एक तरफ है बांध आरक्षित क्षेत्र और दूसरा है राज्य। इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल और बांदीपुर। पेरियार तो सबको पता है, पेरियार कहाँ है? पेरियार हो जाता है केरल में। और इंद्रावती कहाँ हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद हो जाता है सिमलीपाल। सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा संयंत्र सरल पदार्थों के विशिष्ट घनत्व को मापता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक तरफ उद्योग के नाम है और दूसरी तरफ इनकी
उनकी अवस्थिति है, कहाँ पर है। जैसे रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण और साइकिल। साइकिल तो सबको पता है कहाँ हो जाएगा, लुधियाना हो जाएगा। रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा, रेलवे उपकरण हो जाएगा मोटर वाहन, पोत निर्माण हो जाएगा, पोत तो हो जाएगा कोचिन में, पोत निर्माण हो जाएगा कोचिन में। अब बच गया रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण क्या हो जाएगा, रेलवे उपकरण चल जाइए भिलाई में, और मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हवा में परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं, हवा में परागण को वायु परागण। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है। ये युवा क्या है, तो इसको कौन प्रारंभ किया था, तो दिल्ली पुलिस ने। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत के सिर्फ एक ही राज्य में केसर होता है, वो है जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो निस्पंदन। NSDL का पूरा नाम है, तो हो जाता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 22 का हो जाएगा डी। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो ये खुजली होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और स्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, और मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सेब में और अंगूर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे, डॉली ठाकुर। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो सभी का नाम थिएटर से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो 1915 में भारत वापस आए थे। 16 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए, और 1917 में बिहार आए और चंपारण में सत्याग्रह किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध होता है, ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका द्वारा जापान पर एटम बम गिराया गया था। कब, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिरा था उस एटम बम का नाम क्या था, तो फैट मैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध की संवादिक भाषा हो जाएगी पाली, और महावीर जैन का पूछे तो हो जाएगा प्राकृत। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 863 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। और इन गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और आगे देखते हैं 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को जाएगा मजदूर दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या की विभाग है, यानी पूछ रहा है रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, यानी वित्त को छोड़ के सब हो जाएंगे, यानी डी को छोड़ के सभी हो जाएंगे। इसका हो जाएगा ए, बी और सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है, तो हो गया चेन्नई में।
फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? ये 2017 का करंट अफेयर है, उस समय दिया गया था सैयद शाहिद हकीम को। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, रद्द किसने किया था बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अब बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ ये भी पूछा, तो 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड कर्जन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रॉकेट छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्प्राइट्स। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो सबसे पहले कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो 1876 में। जब ये प्रति व्यक्ति आय घोषित किए थे तो उस समय 20 रुपये आय आया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976। कोई भी शक्ति मिलेगा तो 44वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और 42वां के तहत शक्ति कम किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरिश से। संसदीय सरकार ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा कनाडा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, ये इसका मतलब हो जाएगा कैग, कैग। कैग की नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के तहत? 148 के तहत। अभी कैग कौन है? अभी तो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, उस समय राजीव महर्षि थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सर क्रिक विवाद किस दो देशों के मध्य है? सर क्रिक हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हो जाता है डुरंड रेखा। भारत चाइना के बीच हो जाएगा मैकमोहन, और भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ हो जाता है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आरंभ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये उस समय का करंट अफेयर है, इससे पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 107। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये नांगल क्या है? तो यह एक उर्वरक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो केरल में है, फिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन सर तमिलनाडु हो जाएगा। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। और अपने राज्य बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का हो जाएगा 918। लिंगानुपात से तात्पर्य होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो लूसी हुआ था इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया गया था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह वायु में वृद्धि, इससे इसका संबंध नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये हो जाएगा कहाँ पहुंचा था? तो कंडला पे पहुंचा था। कंडला कहाँ पड़ता है? कंडला पड़ता है गुजरात में। और मुंबई बंदरगाह कोलकाता में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
रामनाथ कोविंद भारत के रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये उस समय थे 14वें, और 15वें राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सिंधु स्थल है और दूसरा स्थल है। तो लोथल, लोथल कहाँ है? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद रोपड़, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। और कालीबंगा, कालीबंगा तो सबको पता है, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान। एक बच गया रोपड़, ये चल जाएगा पंजाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं नाम में प्रवर्तनीय नहीं है, गलत है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है? उद्देशिका उस स्रोतों को, सॉरी क्या क्वेश्चन, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ठीक है, उद्देशिका स्वयं वाले में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये तो गलत हो जाएगा। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अच्छा, इसके नीचे कुट दिया हुआ है, इस कुट के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा? ए और सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सही है। यह अनंत समय के लिए होता है, नहीं, पेटेंट किसी चीज के लिए 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, माने जब निकलती है से लेकर और प्रवाह होती है तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये चीन से निकल के भारत होते हुए बांग्लादेश में जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगा है? चीन लगा है, बर्मा लगा है, भूटान, ताइवान नहीं लगा है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल भी कौन है? तो इसका हो जाएगा आंद्रे ओजेव। ये आंद्रे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जाता है पेरिस, फ्रांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, किस राजनीति ने द कोलियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचन सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन होने के हारने की संभावना काफी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी इसका हो जाएगा ए, बी और सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सकल घरेलू उत्पाद किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है? तो ये हो जाएगा कौन कौन सा? यूएस डॉलर, जापानी येन, चाइनीज, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, यानी सभी आती हैं। इसका हो जाएगा 63 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में जो इससे मुख्य रूप से 4 है, इसमें पश्चिमी घाट होता है। कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन के का नाम हो जाता है फाइलोक्विनोन। क्या हो जाता है? फाइलोक्विनोन।
रासायनिक नाम भी पूछ देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोयस मृदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, तो ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी, 323 नहीं होता है, 323 होगा, 332 नहीं, 323 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू शामिल नहीं है। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उस समय करंट 2017 को घोषित किया गया था पर्यटन का सतत विकास, और अभी घोषित किया गया मोटे अनाज के लिए। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद हो जाएगा अल-बुर्नी द्वारा। अबुल फजल की पुस्तक थी अकबर आईने या आईने अकबरी, फरवरी 2017। ये भी क्वेश्चन करेंट का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अंतरपोढ़ीय साम्य से, अंतरपोढ़ीय साम्य। आगे देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आश्रय है, दूसरी तरफ वायु है, मतलब किस उम्र में किस चीज को फॉलो करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य के लिए जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष से गृहस्थ जीवन स्टार्ट करके 50 वर्षों तक बिताना चाहिए। उसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ होता है, और उसके बाद संन्यास ले लेना चाहिए 75 वर्ष से 100 वर्ष, यानी जब तक आप जीजिए संन्यास की जिंदगी बिताना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका ऑप्शन यहाँ पे है। संपीड़न वायु किया जा सकता है, स्प्रिंग को भी किया जा सकता है, बैटरी को भी, और संधारिता को भी, यानी सभी हो जाएंगे, ABCD। आगे देखते हैं ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड द्वारा। तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1820 में। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें टैक्स सीधे किसानों से लिया जाता था। ये भारत के मद्रास, असम और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल कौन सी चट्टान है? सेल हो जाता है अवसादी चट्टान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप ये तो 2017 का करंट अफेयर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो कोई चीज एक चीज के बाद दूसरे में परिवर्तन हो जाने के बाद फिर दोबारा से इसे पुनः उसमें वापस नहीं लिया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन होता है एक चीज को दोबारा बना के फिर दोबारा से फिर उस चीज में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जल को गर्म करके वाष्प बनाया जा सकता है, और फिर वाष्प को ठंडा करके जल बनाया जा सकता है। इस घटना को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ कागज का जलना है, कागज जल के क्या बन जाएगा? राख। अब राख से फिर कागज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो इसका हो जाएगा रिलायंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कौन से आईआईटी संस्था में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो ये हो जाएगा खड़गपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी पे। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो हो जाएगा सिंधु नदी पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है KNO2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसमें भी सिल्वर 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 लगाए तो ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये फंगस सौपोसी नहीं है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, बिल्कुल सही है। कस्क्यूटा ये परजीवी है। नेपेंथिज क्या है? तो ये मांसाहारी है। तो इसमें बोला सही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, फंगस सौपोसी नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है और सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा उस समय चला गया था? पश्चिम बंगाल तो नहीं होगा, उस पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका हो जाएगा हरियाणा। ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो ये चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की किस्म है। नहीं। लंबे समय के उपरांत पीली टिंट वाले चावल, ये भी नहीं हुआ। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म, हाँ, जिसमें कैरोटीन के लिए जीव तत्व उपलब्ध होते हैं, ये हो जाएगा। और जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, इसको गोल्डन राइस भी खिलाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के ये हो जाएंगे राजीव कुमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। पहला होता है चैत्र और अंतिम हो जाता है फागुन। मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है? तो 7.5 से हो जाता है 8.0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिपोर्ट रिटोरिक एंड रिसॉल्व्स के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे रघुराम राजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, या सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए? तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 96 का हो जाएगा केवल ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तेज क्या है? ये डिजिटल पेमेंट ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर NAFT एन, देखते हैं क्या कह रहा है। NFT के सदस्य हैं, तो NAFT के सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। ANFT क्या हो जाएगा? N से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड, ए से हो जाएगा एग्रीमेंट। ये क्या है? ये एक तरह से क्या है? त्रिपक्षीय व्यापारिक गुट है। ये तीनों देश मिलकर व्यापार करने के लिए गुट बनाए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। आगे देखते हैं NAFTA का स्थापना कब हुआ था? ये 1949 में था, 1994 से ये क्या है? त्रिगुट प्रभावी है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार हो जाता है आर्टिकल 21। ये 40 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है कि मैंने आप किसी भी बोलने का अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, बसने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, सभी 19 के ए से लेके ई तक में है। और आर्टिकल 20 में है कि दोषसिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 में दिया गया है। इस तरह एक और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक किसी और प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।